हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल है? सच में आपके अपने लोग शामिल है या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी टेम्परेंस एंड सेकंड पाइल है दी एम्प्रेस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर मिल रहा है। उनको उपाय भी मैं दे रही हूँ, तो आप भी आसानी से ज्वाइंट हो सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन ये लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी आप शामिल हो सकते हो। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ये लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी जॉइंट होइए। इसमें फ्री में आप अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है टेम्परेंस, तो चलिए देख लेते हैं क्या दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या दुश्मनों की साजिश में उनके अपने लोग शामिल है। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से ज्वाइंट हो सकते हो। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, the high priestess, 10 of cup, justice, 2 of wands, good energy, 6 of wands, very nice energy, the emperor, the hangman, 6 of pentacles एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स लास्ट में 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये बात है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तो घाव हुए हैं, वार हुए हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब अपने ही लोग जब प्रहार करने लगे तो फिर ऐसा ही होता है। यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप ध्यान से देखो तो परमानेंट एनर्जी आई है। अब यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। अब जो ये 2 एलिमेंट वाटर एंड एल एलिमेंट परमानेंट है, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी में कहीं हद तक इमोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। 2 एनर्जी परमानेंट है तो धोखा तो बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 60% है और वो भी दोनों की सिमिलर एनर्जी है। वो आपकी अपनी एक कोशिश है, वो अपनी मेहनत है, जो आपकी सफलता है, वो कहीं ना कहीं आपको 60% मिल रही है। इस तरीके से है। अब यहाँ जो मैंने कहा है एलिमेंट एयर एंड वाटर, इसका मतलब ये होता है कि हमारा सवाल जो है
क्या दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल है? इसके लिए फर्स्ट आंसर ही आपके लिए आया है यस। आपके दुश्मन जो भी है उनके साथ आपके अपने ही लोग शामिल है, इस वजह से आपको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड ही उसको साबित करते हैं कि आपको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। क्योंकि जब अपने ही लोग शामिल हो दुश्मनों के साथ, तब आपकी कई सारी बातें आपके अपने लोग ही दुश्मनों को बता रहे हो, तब बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे ही आसानी से कोई भी हमारे जीवन में इंटरफेरेंस करते हुए ख़राब कर सकता है। तो वही आपके साथ हो रहा है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो शायद इस वजह से ही आपने टेम्परेंस की एनर्जी चूज़ की है। ओके, तो यहाँ दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल है, इसके लिए आंसर मैंने आगे यस ही बता दिया है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 5 स्वॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल रही है, और आपके ही अपने लोग अब आपको बहुत सारी बातें आपसे छुपाते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, और घूम फिर कर बातें बोलना भी उनको आता है। बहुत ही मक्कार और मतलब तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं, और ये आपसे सहन नहीं होता है। ये जो आप ध्यान से देख रहे हो 5 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वैंड, दी हाई प्रीस्टेस एंड दी एम्परर, तो यहाँ कार्ड की एक पूरी तरीके से प्रतिक्रिया बदल रही है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव प्रतिक्रिया पूरी तरीके से बदल रही है। तो इस तरीके की आपकी सोच भी बदल रही है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे अपने लोग मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने आ चुका है कि मेरे अपने लोगों ने ही मुझे अब धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मेरे लिए ही गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अभी तक जो लाइफ देखी है वो आपके अपने लोगों के साथ देखी है। आपने अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। आप हाई प्रीस्टेस की तरह हमेशा उनके साथ अच्छे तरीके से ही रहे, व्यवस्थित रहे, समझदारी दिखाई, अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनके लिए जितना आप कर सकते थे वो सब कुछ किया। उनके घर खरीदने में भी आपने मदद की, उनको हर तरीके से पैसों की ज़रूरत थी तब भी आपने मदद की। यहाँ हर तरीके से आपने उनको इस तरीके से एहसास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके ही बहुत ही खास और नज़दीकी लोग जब आपको ही धोखा देते हैं तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो आपके साथ हो रहा है। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि सच में मेरे अपने लोग मुझे धोखा दे रहे हैं अभी। और आप में से कहीं हद तक 60% लोगों को पता है कि आपके अपने लोग कौन हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं। यहाँ 40% लोगों को पता ज़रूर है कि उनके अपने लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है, या फिर स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से वो लेट गो कर रहे हैं और पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हैं, पता होने के बावजूद भी ऐसा भी है। तो यस, आपके अपने ही लोग जब दुश्मनों की साजिश में उनको साथ दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर पा रहे हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा सिमटने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ बीच में जो काढ़ा है 10 ऑफ कप, ये आपके एक भरे पूरे परिवार की एनर्जी है, जिनको आप बहुत प्यार करते हो और जिनके साथ आपने हर तरीके के पल आपने गुजारे, हर तरीके के मोमेंट आपने उनके साथ लम्हे गुजारे हैं। और वही लोग अब बड़े हो चुके हैं, उनको पंख लग चुके हैं, वो पूरी तरीके से अपनी मर्ज़ी के मालिक बनना चाहते हैं। इस वजह से अब वो आपकी गति, आपके मुजब चलना नहीं चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना रास्ता पसंद किया है, अपना रास्ता चूज़ किया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। हर तरीके से उनके ऊपर नौछावर हो गए, हर तरीके से उनके लिए बहुत कुछ किया,
अब यहाँ 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव और सफलता की एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं अब आपको पास्ट लगती है। ऐसा लगता है ये सब कुछ अब छूट गया है, अब दूर हो चुका है, अब तो शायद मेरी ज़िंदगी में कभी वापस आएगा भी या नहीं, ये आप सोच रहे हो। बहुत ही आपकी सैड एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो। दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग बहुत ज़्यादा उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, वही लोग आपको जब पीठ पीछे वार करते हुए धोखा दे रहे हैं और सामने से धोखा दे रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ आपको लेकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी जो एनर्जी है, वाकई में जो मैंने कहा कि दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल हैं और वो आपकी हर तरीके की एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। अब आपको लिए मैं यही कहूँगी कि आपको फिर से दी हाई प्रीस्टेस अपने लिए बनना पड़ेगा। इतना याद रखो, आपको अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा। आपको अपने लिए हर एक चीज़ को पॉसिबिलिटी में लानी पड़ेगी। चाहे उन्होंने धोखा दिया हो, लेकिन वो फिर से वक्त बदल सकता है, फिर से लोग बदल सकते हैं, फिर से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि समय के मुजब हर एक चीज़, हर एक पर्सन में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आता है। तो वही है कि आपके अपने लोग अभी दुश्मनों की साजिश में शामिल ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर उनको आपके दुश्मनों के बारे में बहुत ही गहराई से पता चलेगा, तब वो फिर से आपके पास आएंगे, फिर से आपके पास झुकेंगे। नहीं, आप सही थे और हम गलत थे, ये आपके पास बोलेंगे। इसके लिए भी आपको इस एनर्जी में रहना पड़ेगा, अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखना पड़ेगा। अब आपको जस्टिस करना है अपने खुद के साथ, तब नम न पड़िए, तब अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके पास है, हर तरीके की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, आप ला सकते हो अपने जीवन में। आपको सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और ये जो लास्ट की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर से आप खड़े हो सकते हो, फिर से आप सब कुछ बदल सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है। अभी वो पैसों को लेकर आपकी एक परिस्थितियाँ ख़राब है, इस वजह से आप इस एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है। आप फिर से खड़े हो सकते हो। आपके अंदर आपने ही उनको आगे बढ़ाया है, आपने ही उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो आप क्यों नहीं फिर से खड़े हो सकते हो। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हिम्मत है, आप एक पावरफुल पर्सन हो। आपकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल आपके अपने लोग हैं, आपने उनको बनाया है। तो फिर आप फिर से अपने आप में स्टेबिलिटी दिखा सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो, फिर से खड़े हो सकते हो और इस एनर्जी को पूरी तरीके से कट कर सकते हो। वो आपके हाथ में है। यहाँ जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड, अब आपको सब कुछ पता ही चल गया है कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो फिर से 10 का मतलब होता है फिर से नई शुरुआत। तो आपको फिर से नई शुरुआत करनी है। फिर से जितने भी आपके अपने लोग हैं जो आपको दिल से पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और फिर से दुश्मनों को इतना अच्छे तरीके से सबक सिखाइए कि वो आपके अपने लोगों का नाम ना ले। इतना ध्यान रखिए। चाहे आपके अपने लोग उनके साथ अभी शामिल हो, लेकिन वो फिर से लौट कर आएंगे, फिर से आपके पास आएंगे। वो उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। तो ये है नई शुरुआत की एनर्जी। तो आपको फिर से नई शुरुआत करनी ही करनी है, ये याद रखिए। अब यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आपने चूज़ की है। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मनों की साजिश में चाहे आपके अपने लोग शामिल हो, लेकिन फिर से आपको इसको ठीक कर सकते हो। टेम्परेंस यही कहता है कि चाहे तो आप ठीक कर सकते हो, चाहे तो आप हर एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। वो आपके हाथ में है। जैसे पहले था वैसा फिर से आप बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो आपको लगता है इस एनर्जी को कि सब कुछ पहले था,
अब नहीं है, अब मैं क्या करूँ, अब आप रुका हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हो, वो सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको सिर्फ जो आपके दुश्मन हैं, जो ऐसे ही बन चुके हैं आपके दुश्मन, आपको लेकर जेलसी की वजह से, उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना है, जिससे वो आपका नाम ना ले और आपके अपने लोग फिर से आपके पास माफ़ी मांगने आए और आपको कहे कि आप सही हो, वो गलत थे, आप हमेशा सही थे। इस तरीके से आपको अपने आप को साबित करना है। आपके साथ भगवान खड़े हैं, आपके साथ एंजल्स खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी भी किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं है, तो आपका भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। इतना ध्यान रखिए, भगवान हर सेकंड हमारे साथ है, ये याद रखिए। और आप गलत नहीं हो तो आप फिर से खड़े हो सकते हो, फिर से अपनी नई ऊर्जा के साथ, नई सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो, ऊंचा उठा सकते हो, वो आपके हाथ में है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है द एम्प्रेस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि क्या दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल हैं। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए दुश्मनों की साजिश में उनके अपने लोग शामिल है। 2 ऑफ स्वॉर्ड पॉपअप हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल तीनों की लिंक दी गई है, तो वहाँ से तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। मैं उपाय भी बता रही हूँ। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल पॉपअप हुआ है, मतलब वाकई में कहीं हद तक बैलेंस एनर्जी है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, क्या दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल हैं। 4 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 6 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 7 की एनर्जी आ गई है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत खूबसूरत कार्ड। 7 ऑफ कप, 777 एनर्जी। 2 ऑफ कप, इसका मतलब होता है 9 ऑफ कप, गुड। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट एनर्जी है, ये याद रखिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी परमानेंट एनर्जी है। अब अर्थ एंड वाटर एलिमेंट जब परमानेंट आता है तब दोनों की एनर्जी परमानेंट होने की वजह से आपकी एनर्जी अमेजिंग आई है, पॉजिटिव आई है, बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है, गुड। अब यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। आपने ऐसा महसूस किया है, आपको ऐसा लगा है कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं 100% मेहनत दे रहा हूँ फिर भी क्यों गड़बड़ हो रही है, ये आप महसूस कर रहे हैं। इस वजह से ये एनर्जी यहाँ आई है 70%। अब यहाँ एक एनर्जी बाकी रह गई है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उस एनर्जी यहाँ सिर्फ 20% आई है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारा सवाल है, क्या दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल हैं? कहीं हद तक, मैंने बोला कहीं हद तक, नो, कहीं हद तक नो। इसका मतलब ये होता है 20% आपके दुश्मनों के साथ आपके अपने लोग। ये एक जनरल रीडिंग है, इस वजह से सिर्फ 20% लोग ही
दुश्मनों के साथ शामिल है। 80% एनर्जी नो आई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके दुश्मनों के साथ आपके अपने लोग शामिल बिल्कुल भी नहीं हैं, और सिर्फ 20% लोगों के साथ ही ऐसा है कि उनके अपने लोग दुश्मनों के साथ शामिल है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी 80% लोगों के लिए, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग एनर्जी आई है कि दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, शार्प माइंडेड हो, स्मार्टली वर्क करते हो, इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही बुद्धिशाली हो और तर्कसंगत से आगे बढ़ते हो। वाकई में नाइस, आपकी एनर्जी वाकई में बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आप इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो कि आपने अपने लोगों के आसपास एक लेयर बनाया हुआ है, एक कवच बनाया हुआ है। तो इस कवच के एक लेयर के मुताबिक कोई भी पर्सन जो नेगेटिव है, जो आपकी फैमिली को भड़का सकता है, आपकी फैमिली को बहुत कान भर सकता है, या आपकी फैमिली को आपको लेकर बुरा भला बोलकर उनको फंसाने की कोशिश कर सकता है, ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर होते ही नहीं हैं। क्योंकि जो भी पर्सन आपके जीवन में आते हैं उनको पहले आपको फेस करना पड़ता है, उसके बाद आपकी फैमिली के साथ वो कनेक्शन बढ़ाते हैं, जिसके चलते आप ही अपने तरीके से एक कंट्रोलिंग पर्सन हो। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़े बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए कंट्रोल बहुत अच्छा है आपका, जिसकी वजह से किसी भी नेगेटिव लोग या नेगेटिव पर्सन आपके जीवन में ऐसे ही कोई इंटरफियर्स नहीं कर सकता है, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी हुई है और हर तरीके की खूबसूरती बनी हुई है। हर एक कार्ड बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत अमेजिंग है, नाइस वर्क कर रहे हो, जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभा रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो। आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हो, हर एक तरीके की नीड्स को पूरी कर रहे हो, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, उनको हर तरीके की फैसिलिटी घर में प्रोवाइड करने की वजह से उनको आसपास इधर उधर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस वजह से आपके जीवन में कई हद तक ज़्यादा नेगेटिव लोग एंटर कर ही नहीं सकते हैं। आपके खुद के एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप क्वालिटी और अच्छी वर्तणूक, अच्छे बिहेवियर की वजह से आपकी फैमिली आपकी हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाती है, और आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सुरक्षा कवच लिया है। यानी बहुत अच्छी तरीके से अपनी खुद की स्मार्टनेस का भी इस्तेमाल किया है, और अच्छी तरीके से आपके घर परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहे, इसका भी पूरी तरीके से एक व्यवस्थित इंतज़ाम किया है, जिसके चलते आपके जीवन में जो भी एक झूठे, मक्कार, मतलबी और नेगेटिव लोग कई हद तक एंटर नहीं कर सकते हैं। और कोई पर्सन अचानक से आपके जीवन में नेगेटिव आ भी गया तो वो ऐसे तो नहीं जा सकता है, आपको तुरंत पता चल ही जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको पूछकर सब कुछ करती है, जिसकी वजह से आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बातों के बारे में, आपके घर परिवार की कोई भी सिचुएशन के बारे में आपको पता होता है, जिसके चलते आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक सोच रखने वाले लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ वाकई में है। आपके बच्चे भी आपको पूछकर हर एक चीज़ करती है। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी आपका मान सम्मान रखते हैं, फिर भी उनके दिल में आपको लेकर हर तरीके की एक सम्मान है कि आप हमें हमेशा सही रास्ते के ऊपर ही आगे बढ़ाओगे, आप हमारी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हो, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे और हमारे लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। ये उनको विश्वास है, जिसके चलते यहाँ
दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, क्योंकि आपके अपने लोग आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, आपके मुताबिक वो चलना पसंद करते हैं और आप उनको बहुत ही अमेजिंग पर्सन लगते हो, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है, आपकी समझदारी बहुत अच्छी है, आप उनकी इमोशंस की कदर करते हो, उनकी भावनाओं की सम्मान करते हो। इस वजह से वो आपके साथ ही हर एक बातों को शेयर करना पसंद करते हैं। इस वजह से दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। अब 20% लोगों की बात की जाए, यहाँ कहीं हद तक क्या क्या कमी है वो मैं बताना चाहती हूँ, जिस वजह से आपके अपने लोगों को दुश्मनों की बातों में आना पड़ा और वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है वो है अहंकार। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना। ये बात आपके परिवार के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस वजह से उन्होंने आसपास रास्ता ढूंढने लगे और आपके दुश्मनों ने उनको सपोर्ट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात समझ रहा है। इस वजह से वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी है। इस वजह से मैं यहाँ कमियाँ बता रही हूँ, और यहाँ सिर्फ 20% लोगों के लिए कि आपने उनकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपने उनके जीवन में उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको लेकर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उन्हें आसपास नज़र दौड़ाने की ज़रूरत पड़ी। उनके जीवन में सब कुछ होता तो वो आसपास इधर उधर देखते ही नहीं और आसपास के लोगों के साथ वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते ही नहीं, और आपके ही दुश्मनों के साथ उनको शामिल होना ही नहीं पड़ता। आपके दुश्मन, उनको लगता है कि आपके जो दुश्मन है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इस वजह से वो उनके साथ इन्वॉल्व हुए, लेकिन उनको नहीं पता है कि दुश्मन कभी भी सामने वाले दुश्मन के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है। तो ये जो कहीं हद तक आपसे वो नाराज़ है, आप जो उनको कहीं हद तक ख्याल नहीं रख रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, उनकी एक जो चाहे वो उनको लाकर नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ चीज़ें चाहिए इस वजह से वो नाराज़ है ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन को मूल जो ज़रूरी होता है वो है विश्वास, अपनापन और इमोशंस समझना। तो आप उनके इमोशंस को समझोगे, उनको अपनापन दिखाओगे, उनके लिए हर एक चीज़ में खरे उतरोगे, तो उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपकी बात समझेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और वो कहीं से भी किसी और नेगेटिव लोगों के साथ एंगेज नहीं होंगे, उनके साथ शामिल नहीं होंगे। वो आपके हाथ में है। तो ये कुछ कमियां हैं, आपके अंदर ईगो है, अहंकार है, इस वजह से आप अपने ही लोगों की बातें नहीं सुनते हो और सुनने से पहले ही उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हो। इस वजह से उनको लगता है कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं समझते हो, उनकी कदर ही नहीं करते हो। इस वजह से वो इधर उधर भटकने लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसको आपको समझना है। तो यस, यहाँ 20% लोगों के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जो छोटी छोटी कमियाँ हैं वो दूर कर दोगे तो आपके अपने लोग आपके साथ ही शामिल होंगे और वो आपको ही सपोर्ट करेंगे, आपकी ही बात मानेंगे। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक इमोशंस की कदर करने वाले लोग ही लोगों को पसंद आते हैं। तो सिर्फ आपको उनकी इमोशंस की कदर करना सीखना है, तो वो आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ये पाइल तो यही है कि दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इस वजह से शायद आपने दी एम्प्रेस चूज़ किया है। अमेजिंग पर्सनालिटी, आपके अंदर हर तरीके का गुण है। दी एम्प्रेस के पास चारों एनर्जी होती है, चारों दिशाओं की एनर्जी में वो माहिर होते हैं। तो इस तरीके की पर्सन आप हो जिसकी वजह से आपके पास सब कुछ है और हर तरीके की सामने वाले पर्सन के इमोशंस को समझना भी आता है, उनकी पावर को समझने की समझदारी भी दिखाते हो। सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझकर उनसे अपना काम कैसे निकलवाना है कोई आपसे सीखे, और हर तरीके के अपने अस्तित्व को उनके साथ
बनाए रखना वो आपके अंदर क्वालिटी है। इस वजह से आपके अपने लोग दुश्मनों की साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि आपके अंदर जो एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है वो है अपने लोगों की कदर करना, अपने लोगों के इमोशंस की भावनाओं को समझना। ये आपके अंदर जो क्वालिटी है, इस वजह से वो आपके साथ ही हमेशा जुड़े रहेंगे। उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दुश्मनों की साजिश में आपके अपने लोग शामिल बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको ही सपोर्ट करेंगे अंत तक, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप हर चीज़ में हमारे लिए बेस्ट हो, नेचुरल हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।